जो बॉलीवुड का फैन है वो ये जानता होगा कि अमिताभ बच्चन बॉलीवुड इंडस्ट्री के कितने बड़े सुपरस्टार हैं। उनके साथ एक्ट्रेसेस की लाइन लग जाती थी काम करने के लिए, लेकिन एक एक्ट्रेस है जिसने अमिताभ के साथ काम करने से एक नहीं दो नहीं बल्कि कई बार मना कर दिया है। इनफैक्ट एक बार तो इस एक्ट्रेस को मनाने के लिए अमिताभ और फिल्म मेकर्स दोनों को झुकना पड़ा। इस एक्ट्रेस की एक शर्त मानकर फिल्म के लिए राजी किया गया। ये बात तब की है जब अमिताभ पॉलिटिक्स छोड़कर फिर से बॉलीवुड में आ रहे थे। इस दौरान उन्हें बड़ी फिल्मों की ज़रूरत थी। एक्चुअली सिर्फ बात पॉलिटिक्स से आने की नहीं थी, गैप हो गया था, मीडिया से काफ़ी प्रॉब्लम हो गई थी और तो और अमिताभ बच्चन की उम्र बढ़ती जा रही थी, 50 के आसपास वो हो चुके थे। इसी दौरान मुकुल एस आनंद एक फिल्म बना रहे थे। इस फिल्म में वो कास्ट करना चाहते थे अपने फेवरेट एक्टर अमिताभ बच्चन को और एक्ट्रेस के लिए उन्होंने कास्ट किया था श्रीदेवी को। साथ ही इस फिल्म में एक और रोल था जो दिया गया था शाहीन को, जो कि सायरा बानू की भांजी है। अमिताभ इस फिल्म को करने के लिए एक्साइटेड थे। शाहीन ने इस फिल्म के लिए हाँ ऑलरेडी कर दी थी, लेकिन टाइम लगाया श्रीदेवी ने। श्रीदेवी ने इनिशियली इस फिल्म के लिए मना कर दिया। इसके पीछे कारण यह है कि श्रीदेवी रिपीटेड रोल्स नहीं करना चाहती है। इनफैक्ट उन्होंने अनिल कपूर के साथ बेटा फिल्म भी इसी कारण से रिजेक्ट कर दी थी। श्रीदेवी अपने आप में बहुत बड़ी सुपरस्टार थी। ये वो टाइम था जब श्रीदेवी के नाम से फिल्में बिकती थी। प्रोड्यूसर्स आंख बंद करके श्रीदेवी की फिल्मों का बजट देते थे और फिल्म हिट होने का फॉर्मूला थी श्रीदेवी। बच्चन साहब अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में मेल्स में सुपरस्टार थे तो श्रीदेवी फीमेल्स की पहली सुपरस्टार थी। उस टाइम पर 1 करोड़ रुपया फिल्मों के लिए फीस लिया करती थी। तो जब मुकुल एस आनंद ने श्रीदेवी को खुदा गवाह फिल्म ऑफर की तो श्रीदेवी ने इसमें रोल करने से मना कर दिया। इसके पीछे कारण सब जानते थे। श्रीदेवी ऑलरेडी अपने एक इंटरव्यू में कह चुकी थी कि बच्चन साहब की फिल्मों में काम करने से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उनकी फिल्म का हीरो जो है या पूरी फिल्म का सब्जेक्ट जो है वो उन्हीं पर रहता है। फीमेल्स को तो कुछ स्टारडम उनकी फिल्मों से मिल ही नहीं पाता है। ऐसे में श्रीदेवी ने अपने प्रोड्यूसर्स को ऐलान भी कर दिया था कि वो बच्चन के साथ में कोई भी छोटे मोटे रोल्स तो नहीं करेगी। और इसीलिए जब मुकुल एस आनंद ने खुदा गवाह ऑफर की तो श्रीदेवी ने मना कर दिया। बच्चन साहब ने पर्सनली श्रीदेवी को मनाने की कोशिश की, जिसके बाद श्रीदेवी ने हाँ तो किया, लेकिन एक शर्त रख दी। वो शर्त ये थी कि उनका रोल बच्चन के बराबर होना चाहिए, उनकी फीस भी बच्चन के बराबर होनी चाहिए। अब रोल तो ऑलरेडी जो उन्हें दिया गया था उसको कैसे बढ़ाते। ऐसे में प्रोड्यूसर ने सिर्फ और सिर्फ श्रीदेवी की इस शर्त को मानने के लिए माँ और बेटी दोनों का किरदार श्रीदेवी से ही करवाया। जहाँ पहले शाहीन बेटी का रोल करने वाली थी, वहीं बेटी का रोल अब श्रीदेवी को गया। तब जाकर उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस था वो बच्चन के बिल्कुल बराबर हुआ। शाहीन के हाथ से श्रीदेवी के कारण खुदा गवाह फिल्म गई और इस तरह से श्रीदेवी की एंट्री हुई फिल्म खुदा गवाह में। कहा तो ये भी जाता है कि जब श्रीदेवी इस फिल्म के लिए नहीं मान रही थी तो अमिताभ बच्चन ने श्रीदेवी को इम्प्रेस या इस फिल्म के लिए राजी करने के लिए उनके फिल्म के सेट पर फूलों से भरा एक ट्रक भी भेजा था और वहां पर बच्चन साहब के इस सरप्राइज को देखकर श्रीदेवी काफी खुश हो गई थी। जहां एक तरफ कई रिपोर्ट्स में यही कारण बताया जाता है कि बच्चन बहुत बड़े सुपरस्टार थे, उनकी फिल्मों में हीरोइन के लिए करने के लिए कुछ नहीं था और श्रीदेवी के नाम पर फिल्में चलती थी, इसीलिए श्रीदेवी ने बच्चन साहब के साथ ज़्यादा फिल्में नहीं की। वहीं कई जगह ये भी खबरें हैं कि किस तरह से बच्चन साहब के होने के कारण अनिल कपूर कभी भी बड़े सुपरस्टार उस दौरान नहीं बन पाए। उनकी परफॉर्मेंस को हमेशा अंडररेट किया जाता था। इनफैक्ट जो फिल्में बच्चन साहब रिजेक्ट करते थे या नहीं कर पाते थे वो फिल्में अनिल कपूर करते थे, जैसे कि फिल्म मिस्टर इंडिया में हुआ। और श्रीदेवी अपने करियर के कोई भी फैसले बोनी कपूर से बिना पूछे नहीं लेती थी और बोनी कपूर जो खुद का प्रोडक्शन हाउस चलाते थे उनका कहीं ना कहीं श्रीदेवी के करियर में काफ़ी होल्ड था और वो चाहते थे कि श्रीदेवी ज़्यादा से ज़्यादा जो फिल्में करे वो उनके बैनर की ही फिल्में करे, जो कि श्रीदेवी ने की भी। और कुछ इस तरह से राज़ी किया गया फिल्म खुदा गवाह के लिए श्रीदेवी को। ये है श्रीदेवी के इस फिल्म में डबल रोल की कहानी और
इस फिल्म में श्रीदेवी ने अमिताभ बच्चन के साथ काम तो किया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाई। इसके बाद श्रीदेवी को मोहब्बतें फिल्म ऑफर हुई थी बच्चन साहब के साथ। इसमें यश चोपड़ा श्रीदेवी को बच्चन साहब की वाइफ के रूप में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन श्रीदेवी ने इस रोल के लिए भी मना कर दिया। BR चोपड़ा बागबा में हेमा मालिनी की जगह श्रीदेवी को चाहते थे। श्रीदेवी ने 6 महीने का टाइम लिया हाँ बोलने के लिए, लेकिन बाद में ना बोल दिया। 2008 में यश चोपड़ा श्रीदेवी को कमबैक करवाना चाहते थे बच्चन के साथ एक फिल्म में, तब भी श्रीदेवी ने बोनी कपूर के कहने पर इस फिल्म को रिजेक्ट कर दिया था। यानी कि इंडस्ट्री के बड़े बड़े सुपरस्टार्स, बड़े बड़े डायरेक्टर्स को भी श्रीदेवी को अपनी फिल्म के लिए कन्विंस करना काफ़ी मुश्किल था। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।